हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरीज बाय डी पे। मैं दोस्तों आपके लिए नई नई कहानियाँ ढूंढता रहता हूँ, और जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग भी मुझे अप्रोच करने लगे अपनी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाने के लिए। सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो पसंद है वो हॉरर स्टोरीज ही पसंद है, और ये आज की जो कहानी है ये भी एक हॉरर स्टोरी होने वाली है। ये जिस इंसान के साथ हुआ है उसको मैं पर्सनली जानता हूँ, उससे मैं मिला हुआ हूँ, प्लस वो मेरे साथ बिजनेस भी करता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कहानी सुनना और सुनाना अपने आप में ही स्कैरी है, क्योंकि जब आप किसी इंसान को पर्सनली जानते हो जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई होती हैं, तो एक अलग तरह की फीलिंग, अलग तरह का इमोशन, एक अलग तरह की सेंसेशन आपको फील होती है। सो ये जो व्यक्ति, इसे मैं जानता हूँ, और ये कहानी इतनी भयानक है कि जिन जज्बातों से मेरे को कहानी उस इंसान ने सुनाई थी, अगर मैं आपको भी वैसे सुना पाया तो ट्रस्ट मी, आज रात आप लोग सो नहीं पाओगे। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी एक रात में पलट गई, जब प्यार से भरा घर एक कब्र में बदल गया, जब बीवी की हंसी एक शैतानी चीख बन गई, और जब रिश्तेदार दुश्मन बन गए। ये कहानी है फारूक की, और उसकी फैमिली पे हुए हुए काले जादू की। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है फारूक, जिसको मैं पर्सनली जानता भी हूँ। थोड़ा आपको फारूक के बारे में बताऊंगा। फारूक का जो बचपन था ना, बड़ा ही गरीबी में बीता है। फारूक यहाँ पास में ही हल्द्वानी से 1 घंटा दूर एक शहर है गाजीपुर, वहाँ पे रहता है। और वो एक गाँव है बेसिकली, उस गाँव में ही वो पैदा हुआ, और एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ। उसके माँ बाप काफ़ी गरीब थे, पिताजी लेबरी वगैरह करते थे, अपना जो हल्का फुल्का काम होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वो काम करते थे। और फारूक बचपन से ही पिताजी के साथ काम पे लग गया, और इसने ना बहुत ही यंग एज में जो कारपेंटरी वाला होता है ना काम, वो काम सीख लिया था। फारूक लगभग लगभग जब 17-18 साल का हुआ तो फारूक को एक अपॉर्चुनिटी मिली दुबई जाने की, और वो दुबई चले गया। अब वो दुबई कोई ऐसी ग्लोरीफाइड जॉब में नहीं गया था, जैसे लेबर मिस्त्री दुबई भी जाते हैं ना, तो वो दुबई चले गया। वो बचपन से ही ना उसके अंदर एक जिद थी कि यार मेरे को अमीर बनना है, मैंने पैसा कमाना है। तो उसने ना थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी सीख ली थी। तो दुबई जब वो गया तो बाकी लेबर मिस्त्रियों के अगेंस्ट उसने बहुत एक्सेल किया, और प्रमोशन मिलता गया और ठीक ठाक पैसे कमाने लगा। 22-23 साल का जब वो था तो वो ठीक ठाक अमाउंट कमा चुका था। और उसके बाद उसने रियलाइज़ करा कि दुबई में जो है कि वो रह रहा है पर घर से अलग है, दूर है, माँ बाप यहाँ अकेले रह रहे हैं। अब फारूक का क्या है ना, वो थोड़ा इमोशनल है, बचपन से वो बड़ा इमोशनल सा था, परिवार से जुड़ा हुआ, सबको प्यार करने वाला टाइप का आदमी था। तो फारूक ने जब दुबई में जब वो रहा, 5 साल रह लिया था, पैसा भी कमा चुका था, तो उसने डिसाइड किया कि यार अब वो 23-24 साल का ऑलमोस्ट हो चुका है, तो वहां से वो दुबई छोड़ के इंडिया आ जाता है। इंडिया आके वो एक दुकान खोल लेता है, हार्डवेयर शॉप। और आप मानेंगे नहीं, उस शॉप से मटेरियल भी ले चुका हूँ मैं। तो आप समझ रहे हो हाउ रियल दिस स्टोरी इज। अब उसने जो हार्डवेयर की शॉप खोली, देखो उस पर ना होती है ना, किसी किसी को कहते हैं भगवान की मेहरबानी होती है। जब उसने हार्डवेयर शॉप खोली तो उसमें भी उसको बहुत सक्सेस मिली, और बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करने लगा, अच्छा अर्न करने लगा। जब वो लगभग लगभग 25-26 साल का था तो उसके घर वालों ने बोला कि भैया आप शादी कर लो। और फिर उसके लिए एक लड़की ढूंढी गई, और उसकी अरेंज मैरिज हुई। जब अरेंज मैरिज हुई तो फारूक ने अपनी जब वाइफ को देखा, उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया। वो उसी पल अपनी वाइफ के प्यार में गिर चुका था, वो प्यार में पागल हो चुका था। और दोनों ही बड़े अच्छा सा कपल था, शादी हुई, और एक बहुत ही प्यारी हैप्पी फैमिली बनने लगी। धीरे धीरे फारूक और पैसे कमाने लगा। तो फारूक ने बोला कि जहाँ पे गांव में वो लोग रहते थे, वो ना बहुत सकरी सी गांव आपने देखे हैं, बड़े फिल्दी से रहते हैं, पतली सी सड़क होती है, छोटे 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 घर होते हैं, ना आप गाड़ी ले सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो फारूक ने गाड़ी भी खरीद ली थी। फारूक ठीक ठाक पैसा कमाने लगा, तो उसको लगने लगा कि यार उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। तो उसने एक लैंड ले लिया, गांव के आउटस्कर्ट्स में एक प्लॉट ले लिया, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा साइज का प्लॉट लिया। और फिर वहाँ पे उसने अपने लिए घर बनवाया। घर बनते बनते ऑब्वियसली 1-1.5 साल लग गए, और घर बनते बनते ही उसको बेबी भी हो गया। फिर ये लोग अपनी हैप्पी फैमिली को लेके उस घर में शिफ्ट हो गए। जब घर में शिफ्ट हुए तो फारूक के माँ बाप शिफ्ट नहीं हुए। फारूक के माँ बाप अपने पुराने घर पे रहे, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं भैया हमें तो ना गाँव ही पसंद है, तू जा, तू रह, आगे बढ़, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया घर बन चुका है, एक बेबी ऑलरेडी हो चुका था, एक बेबी और हो गया। फारूक की वाइफ बहुत प्यारी है, फारूक अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, बहुत खुश है। एक शॉप बढ़िया चल रही है तो एक और शॉप खोल दी है, बिजनेस बूम कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, अपने घर में खुश है, लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। पर किस्मत को कुछ और ही उसके लिए मंजूर था। अब हुआ क्या था कि जब फारूक ने पैसे कमाए थे तो गांव में ना वो एक अलग ही फेमस भी हो गया था, पॉपुलर हो गया था। भाई गाड़ी वाड़ी ले ली उस, देखो ये जो गांव होते हैं इनमें गाड़ी घोड़ा इतना कॉमन नहीं है, तो थोड़ी ठीक ठाक गाड़ी ले ली उसने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, तो वो ना एक अलग ही चमकता था।
आप देखना जो ये फैमिलीज होती है ना, जैसे मेरे साथ भी लेबर मिस्त्री लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उनके ना बचपन से वो लोग मिस्त्री विस्त्री का काम करने लग रहे हैं, पर उनमें से कुछ एक लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है, उनके कपड़े अलग ही चमकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि पूरे ग्रुप में ये 40-50 लोगों में ये आदमी अलग ही है। तो सेम फारूक भी ना ऐसे ही चमकता था। गांव में सारे बच्चे बात करते थे, भैया फारूक भैया ने तो बहुत पैसा कमा लिया, फारूक भैया का घर देखो, फारूक भैया का ये देखो। और फारूक को ना ये सब शो ऑफ करने में ना बहुत मजा आता था। वो बहुत ही खुश होता था कि भैया लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं, उसकी घड़ी की तारीफ, उसकी गाड़ी की तारीफ। तो हर चीज़ में ना वो बहुत ही खुश होता था। गेट भी उसने बनाया तो ऐसा गेट बनाया है कि यार वो गाँव में ना ऐसा गेट हो ही ना किसी के पास। तो ये सब चीज़ें होती क्या है ना, आपको खुशी तो देती हैं, पर होता क्या है कि लोग इन चीज़ों से ना चिढ़ते भी हैं। और वो जो चिढ़ है ना, यही चिढ़ फारूक को ले डूबेगी, उसको पता नहीं था। सो अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। तो फारूक की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। सुंदर सी बीवी है, बढ़िया सा घर है, सब कुछ ठीक चल रहा था फारूक की लाइफ में कि सडनली उसकी वाइफ की ना तबीयत खराब होने लगी। पहले इनको लगा हल्का फुल्का कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई होगी, क्योंकि उसकी वाइफ जो भी खाती थी वो उल्टी कर देती थी या फिर उसको दस्त लग जाते थे, डिसेंट्री हो जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो फारूक को लगा कि यार शायद ये कुछ बड़ी बीमारी ना हो। तो फारूक अपनी वाइफ को ना रुद्रपुर में दिखा रहा था। रुद्रपुर से दिल्ली लेके चला गया, अपने बच्चों को माँ बाप के घर छोड़ा, वाइफ को लेके दिल्ली चले गए कि भाई दिल्ली में बड़े डॉक्टर्स को दिखाएंगे, डायग्नोसिस वगैरह हो जाएगी कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। कंटिन्यूस 15 दिन से वो उल्टियाँ कर रही हैं, उसको दस्त लगे हुए हैं। आप सोच सकते हो कि कितनी कमज़ोर वो हो गई होगी। दिल्ली में सारे टेस्ट वगैरह कराए, पर कोई भी डायग्नोस नहीं कर पाया कि एक्चुअली कॉज क्या है इस बीमारी का। डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर की दवाई लेके वो कुछ देर तक ठीक रहती, उसके बाद फिर से उल्टियाँ वगैरह शुरू कर देती। हाल ये हो गए कि वो कुछ भी खाना नहीं खा पा रही थी। थके हारे वहाँ से फिर वो वापस रुद्रपुर आ गए, और रुद्रपुर आके छोटा मोटा जो डॉक्टर ने दवाई वाई बताई थी वो दवाइयाँ वगैरह उसको चढ़नी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी वाइफ ना बहुत कमज़ोर हो गई, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती थी, तो दिन भर ना वो बेड पे लेटी रहती थी। और धीरे धीरे उसने टीवी देखना भी बंद कर दिया, बच्चों से बात करनी भी कम कर दी, इनफैक्ट फारूक से खुद बातचीत करनी बहुत कम कर दी। जब वो रूम पे आता रात को खाना वगैरह लेके आता था बाहर से, तो थोड़ा बहुत खाना खिलाने की कोशिश करता, वो मना कर देती, और फारूक बैठ के खाना खाता, टीवी देखता, बच्चे भी उसी रूम में सोते थे। पर उसकी वाइफ ना बस उसको देखती रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, एकदम ना साइलेंट सी हो गई थी। अब ये सब देख के ना फारूक का दिल टूट रहा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से ना बहुत प्यार करता था, और उसकी वाइफ ना बहुत ही ऐसे बहुत हैप्पी सोल थी, बातचीत करने वाली, चुलबुली। और इस तरह के व्यक्ति को जब आप ऐसे लेटा हुआ देख रहे होगे, वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि फारूक के दिल पे कैसे बीतती होगी। खैर ये चलता रहा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने फारूक की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। अब एक रात फारूक सो रहा था कि नींद में ना उसने कुछ आवाज़ सी सुनी, जैसे कि कोई ना कुछ फुसफुसा रहा हो। तो पहले फारूक को लगा हो सकता है कि उसको कुछ सपने में कुछ हो रहा है ना, नींद में हेलुसिनेशन या कुछ हो रही है, क्योंकि थक जाता था दिन भर काम करके। पर थोड़ी देर जब उसको वो कान में आवाज़ आती रही, तो फारूक ने सोचा कि यार एक बार पलट के देख तो लूँ हो क्या रहा है। तो जैसे ही वो पलटा तो उसने देखा कि जो उसकी वाइफ है वो लेटी नहीं थी बेड पे, वो बेड पे ना बैठी हुई थी फारूक की तरफ पीठ करके, और वो ना कुछ पढ़ रही थी। वो ऐसे उसके हाथ में कुछ था और वैसे करके पढ़ रही थी, पीछे से फारूक देख रहा था। और वो ना जो बोल रही थी वो लैंग्वेज फारूक ने कभी सुनी नहीं थी, ना वो हिंदी थी, ना वो उर्दू थी, ना वो अरबी थी, और ना ही वो इंग्लिश थी। वो कुछ अलग ही लैंग्वेज बोल रही थी, और वो बिल्कुल फारूक के समझ में नहीं आ रही थी। फारूक ने उसको आवाज़ लगाई, जोया जोया जोया। कोई जवाब नहीं। जोया ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो बस नीचे देख के कुछ पढ़े जा रही है, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मंत्र या कुछ तो पढ़ रही है वो, और एक अलग ही लैंग्वेज जो कभी फारूक ने सुनी नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि फारूक को क्या घबराहट हुई होगी, क्या फटी होगी फारूक की। फारूक के पसीने छूट गए, फारूक की हिम्मत ही नहीं हो पाई घूम के जाए और देखे कि वो पढ़ क्या रही है। ये करते करते 40-50 सेकंड हो गए। फारूक ने हिम्मत बांधी, उसने बोला यार क्या चल रहा है, एक बार जाके देखूं तो सही कि ये पढ़ क्या रही है। फारूक बेड से उतरता है, चल के आता है और सामने से आता है, और सामने से आके जब वो जोया को देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जोया के मुंह नीचे, हाथ में उसने ऐसे कुछ पकड़ा हुआ है और वो पढ़ रही है, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो पता नहीं क्या चीज़ देख के पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी हिम्मत करके फारूक ने जोया के कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के उसे हिलाने की कोशिश करी, और जैसे उसने हिलाया, जोया जोया, एकदम से जोया ने उसकी तरफ देखा, और 3 या 4 सेकंड तक फारूक के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ।
वो आई कॉन्टैक्ट इतना स्कैरी था कि फारूक जब ये बता रहा था मुझे, फारूक ऑलमोस्ट उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फारूक ने मुझे बोला कि भाई जब मैंने अपनी वाइफ को देखा था, वो आई कांटेक्ट में मेरी वाइफ मेरे को नहीं देख रही थी। मुझे पता था कि वो जो भी है, वो जो भी हो रहा है, वो जो भी चीज़ है वो मुझे देख रही है, वो मेरी वाइफ नहीं है। 4 से 5 सेकंड बाद उसकी वाइफ ने अपनी आंखें बंद करी और वो बस बैठ ही रही। उसके बाद फारूक उसे कुछ कुछ बोलता रहा, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हिलाने पे हल्की सी आंख खोलती, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती। उसके बाद फारूक ने उसे लिटाया ज़बरदस्ती, और जब वो लिटाया तो वो लेटते ही सो गई। जब वो सो गई तो खराटे से लेने लगी, तो फारूक को समझ में आ गया कि अभी सो चुकी है। पर फारूक बहुत घबराया हुआ था, और फारूक को ये चीज़ क्लियर थी कि भैया ये जो कुछ भी अब हो रहा है ना, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो शायद डॉक्टरों से सॉल्व ना हो। देखो, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, यहाँ पे सब चीज़ें टोना टोटका और देवी देवता, जिन, मौलाना, पंडित, ये सब चीज़ें ना बहुत कॉमन है पहाड़ों में। तो फारूक रात भर नहीं सोया और वो सुबह होने का वेट करता रहा। सुबह जब जोया उठी तो फारूक ने जोया से पूछा कि जोया, तो कल क्या कर रही थी तुम क्या पढ़ रही थी? तो जोया को कुछ भी याद नहीं था। जोया बस रात को सोई, सुबह उठ गई। रात को जो भी एक्टिविटी जोया ने करी, जोया के दिमाग में कुछ भी नहीं था, उसकी मेमोरी में कुछ था ही नहीं। इनफैक्ट वो हैरान थी कि फारूक इतना घबराया हुआ क्यों है, कि ऐसा उसने क्या कर दिया। फिर फारूक को भी लगा कि यार मैं नहीं बताता हूँ इसको, कहीं ये और ज़्यादा परेशान ना हो जाए। तो फारूक पास की एक जगह पे एक आलिम है, तो वहाँ गया और आलिम को ये पूरी कहानी सुनाई। तो आलिम ने उसको बताया कि यार देखो, ये चीज़ चेक करने के लिए मेरे को तुम्हारे घर पे आना पड़ेगा, और घर पे आके ही मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब जो फारूक है ना, वो थोड़ा पढ़ा लिखा मॉडर्न मुसलमान है, तो उसने बोला यार हो सकता है ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ भी देखी थी उसने। तो वो ना एक साइकेट्रिस्ट के पास भी जोया को लेके गया। साइकेट्रिस्ट ने अपने रीज़न बताया कि हाँ यार, ये इतना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, भूत वूत नहीं है, तो डर मत, ये ना प्रॉपर बीमारी है, तो टेंशन मत ले, भूल भुलैया टाइप्स। तो उसने दवाइयाँ वगैरह दे दी, कहा कि दवाई वाई ले ले तो ये ठीक हो जाएगी। तो ये सुन के फारूक बहुत ही रिलैक्स हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली यार भूत वूत वाली चीज़ें हम कोई नहीं चाहते यार हमारे घर में सब चीज़ें हों। हमने कहानियां सबकी सुनी है, अभी आप भी सुन रहे हो, पर क्या आप कभी चाहोगे ऐसा कुछ आपके साथ हो? नहीं। आप हमेशा सोचो कि हाँ यार कोई बीमारी हो, दवाई खा के ठीक हो जाए, ये भूत वूत का चक्कर नहीं चाहिए। तो फारूक भी बहुत रिलैक्स था। अब वो जब दवाई वाई खाई ना, तो 2-4 दिन सही रहा। उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर से रात वाला एपिसोड हुआ, और इस बार जब वो एपिसोड हुआ तो उसकी वाइफ सेम सिचुएशन में थी। पर इस बार फारूक ने जब उसको हाथ लगाया, हिलाया, डुलाया, जोया जोया जोया, उसने वो पढ़ना बंद ही नहीं किया। वो पढ़े जा रही, पता नहीं क्या कौन सी भाषाएं बोल रही है, पर वो कुछ और ऐसा लगने लगा फारूक को कि शायद वो किसी से बात भी कर रही है पढ़ते पढ़ते। तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था फारूक के साथ, और क्योंकि उसकी मेमोरी में बिल्कुल भी उसे याद नहीं रह रहा था अगले दिन, तो इस वजह से वो और ज़्यादा स्केरी हो रहा था। अगले दिन फिर से फारूक गया फटाफट आलिम के पास, बोला सर देखो आपको प्लीज़ आना चाहिए, आप आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ और हमारी मदद करो। तो फिर एक बहाना बना के आलिम उनके घर पे आया, और जब घर पे आलिम आया, उसकी वाइफ से मिला, बातचीत करी, तो उसकी वाइफ ने बिल्कुल नॉर्मली उससे बात करी, और जैसे कुछ पता ही ना हो। एक्चुअली जोया को कुछ पता भी नहीं था, इतनी इनोसेंट थी वो। पर जब वो आलिम थे, वो उन्होंने घर के बाहर जब निकले तो अकेले में बुलाया फारूक को, और फारूक को बताया कि देख, ये जो तेरी वाइफ पे हुआ है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग काला जादू है। अभी ये नहीं बता सकता कि किसने किया है, क्यों किया है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग काला जादू है कि इससे तेरी वाइफ की जान भी जा सकती है। ये जिस लेवल का जादू किया गया है, ये हो सकता है कि मैं इसको ठीक कर भी ना पाऊँ, पर हाँ मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। फिलहाल आप मेरे पास आना, और आपको मैं कुछ चीज़ें दूंगा, आप अपनी वाइफ को वो चीज़ पिलाना, वो चीज़ खिलाना, और हो सकता है कि इससे आपकी वाइफ बेटर हो जाए, और अगर बेटर होगी तो आप मुझे बताना। तो शाम को फारूक उनके घर गया। फारूक को उन्होंने कुछ पानी वगैरह दिया, जिसमें कुछ मंत्र वगैरह उन्होंने करे थे, ताबीज़ दिया, और वो दोनों चीज़ें लेके आ गया वो। और रात को सोने से पहले अपनी वाइफ को उसने वो पिला दिया, और उसको एक ताबीज़ बांध दिया। जब ये करा उसने, तो लगभग 1 महीने तक ना चीज़ें एकदम सॉर्टेड हो गई। ना वो रात को उठी, ना ये सब एपिसोड्स हुए। अब साथ में दवाई भी चल रही थी, ये दूसरा वाला इलाज भी चल रहा था। फारूक ने ये सोचा कि चलो जिससे भी हो, जो भी हो, भाई मेरी बीवी, जो मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, वो ठीक होनी ज़रूरी है। तो 1 महीने तक जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, तो फारूक भी बड़ा खुश हो गया। फारूक ने भी अपनी जो है ना काम धंधा भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। 3-4 महीने से ये बीमारी चल रही थी, तो अपने काम धंधे पे फोकस करने लगा। एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो उस पर भी ध्यान देने लगा। वाइफ की भी जो हेल्थ है ना, धीरे धीरे थोड़ी बेटर होने लगी। अब 2-3 महीने सब कुछ सही चलने के बाद एकदम से वो जो पुराना एपिसोड था ना, उल्टी वाला, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब वो जैसे ही ना, जो दम वाला पानी था जो आलिम ने दिया था, जैसे ही वो पानी उन्हें पिला था, वो पानी पीते ही उल्टी कर देती, और पूरा पानी बाहर निकल जाता।
और फिर से वही वही बीमारी, वही सिलसिला चालू हो गया। अब धीरे धीरे वो फिर से वीक हो गई और 1 आध महीने बाद वो इतनी कमज़ोर हो गई कि वो दिन भर बिस्तर पे लेटी रहने लगी। उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। उसकी वाइफ भी ना घबरा चुकी थी। उसकी वाइफ को भी समझ में आ गया था कि कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है। फारूक को भी पता था कि देखो कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर बस बच्चे थे इनके परिवार में जिनको शायद अभी तक समझ में नहीं आया था कि उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। अब जो वाइफ है वो काफ़ी घबराई रहने लगी। उसको डिप्रेशन सा भी फील होने लगा, डर भी लगने लगा। आप सोचो ना, आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो कैसा फील करोगे आप। तो उसने रिक्वेस्ट करी फारूक से कि देखो हमारा घर बहुत बड़ा है और इस बहुत बड़े घर में ना मुझे घबराहट होती है, मुझे डर लगता है। अब जहाँ फारूक रहता था है तो गाँव, और गाँव में क्या होता है ना, 7-8 बजे एकदम सन्नाटा हो जाता है, अलग ही खामोशी हो जाती है। मैं एक कुत्ता भी भौंकेगा ना तो आपको 1 किलोमीटर तक सुनाई देगा। अब गांव में फारूक लगभग 8 से 9 बजे तक वो घर आता था, अपना दुकान बंद करके। जब वो घर आता था फिर अपने वाइफ के लिए खाना लाता था, बच्चों के लिए खाना लाता था। वाइफ तो ज़्यादा कुछ खाती नहीं थी, बच्चे को खाना वाना खिला के 10-11 बजे तक वो लोग सोने चले जाते थे। अब टाइम था दिसंबर का और सर्दियाँ काफ़ी थी। रुद्रपुर वाला जो एरिया है ये तराई का एरिया है, यहाँ पे ना धूप भी नहीं निकलती, तो दिन में भी ठंड होती है और रात में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है। ये ऐसी ठंड होती है जो कि आपको ना महसूस होगा कि आपकी ना हड्डियों तक चुभ रही है। तो इसकी वाइफ ने रिक्वेस्ट करी थी कि बच्चों को ना जो हमारे साथ ही आप रख लीजिए। तो फारूक ने क्या किया था कि एक रूम में ना हीटर लगा दिया था और उस रूम में जो डबल बेड था उसमें इसकी वाइफ और दोनों बच्चे सोते थे, और फारूक ने अपना ना जमीन पे ही गद्दा डाल के अपना बेडिंग टाइप की बना रखी थी। अब ये जो रात थी ना, ये बड़ी खौफनाक रात होने वाली थी। ये लोग गाँव में ही रहते थे, तो गाँव में ना 7-8 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता है, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। गाँव में 7-8 बजे तो आपको अस्पताल तक खुले ना मिले, इस तरह का सन्नाटा हो जाता है। तो लगभग 11 बजे के आसपास फारूक सो गया और 2:30 से 3 बजे के बीच में ना उसकी आँख खुली। जब उसकी आँख खुली तो उसने महसूस किया कि यार कुछ घर में ना कटर पटर सी आवाज़ आ रही है बाहर से। तो उसको लगा शायद यार उसकी जो वाइफ है इसको मे बी वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो शायद वहाँ चले गई होगी। तो बस होता है ना, आंखें बंद है, बस कान से सुन रहा है कि यार वो एक बार आ जाए तो ये चैन से सो जाए। तो 2-3 मिनट हो गए, वाइफ आई नहीं। फिर इसने मुंडी घुमाई और उसने देखा यार वॉशरूम की लाइट चल रही है कि नहीं चल रही। देखा तो वॉशरूम की लाइट भी बंद है। तो ये समझ में आ गया भाई वॉशरूम में तो नहीं है ये। फिर इसने और ध्यान से सुना, कान लगाया है, तो इसको फील हुआ कि घर के ना बाहर लिविंग रूम कहीं से आवाज़ आ रही है, किचन के पास से। तो इसको लगा शायद क्योंकि इसकी वाइफ शायद शी इज़ नॉट वेल, तो रात को उसको भूख लग गई होगी, तो उठ के अपने लिए शायद कुछ खाने पीने के लिए बनाने गई होगी। तो फिर से 4-5 मिनट ना बस आंखें बंद करके लेटा रहा और बस आवाज़ें सुनता रहा कि कुछ कटर पटर हो रही है, और बस वो वेट करता रहा कि उसकी वाइफ आए तो फिर ये सो जाए दोबारा। जब 5-10 मिनट हो गए और फारूक को लगने लगा यार कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो होता ना आपके मन में आपको वहम और घबराहट तो हो ही रही है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता तो है ही क्या चल रहा है। तो फारूक बड़े दबे पाँव बेड से उठा और हल्के बाहर को गया। वो ये चाहता नहीं था कि बच्चे जग जाएं, क्योंकि बच्चे अगर जग जाते रात को तो फिर वो रोना वगैरह शुरू कर देते, तो वो और उसको प्रॉब्लम होती। तो हल्के जाता है। मेन घर का जो उसका रूम का डोर है वो खुला हुआ था और बाहर तो बहुत ठंड थी, रूम तो फिर भी थोड़ा कोजी था, बाहर बिल्कुल ठंडा था। अब वो चलता रहा, लाइटें सारी बंद थी, घर बहुत बड़ा था, ये रहने वाले सिर्फ 4 लोग। और वो धीरे आगे बढ़ता रहा। उसने लाइट वगैरह भी नहीं जलाई। वो इतना घबराया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो धीरे गया तो उसने देखा किचन के बगल में ना एक स्टोर है जहाँ पे ये लोग राशन रखते थे। वो स्टोर तो क्या एक बेडरूम था, एक काफ़ी बड़ा गेस्ट रूम टाइप का इन्होंने बनाया था, और क्योंकि उसमें कोई रहता नहीं था तो वहाँ पे ये लोग अपना ना सारा जो भी सामान होता था एक्स्ट्रा वो लोग स्टोर कर देते थे। तो वहाँ पे इन्होंने ना बड़े ड्रम में वहाँ पे राशन वगैरह रखा होता, चावल और दाल इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो इसने देखा उस रूम से आवाज़ आ रही है कटर पटर। तो ये धीरे किचन के थ्रू उस रूम में गया और हल्के से इसने दरवाज़ा खोला। उस कमरे का दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर पहला कदम रखता है, ये देखता है सामने इसकी वाइफ बैठी हुई है। इसकी वाइफ ने पीठ इसकी तरफ करी हुई है और आधा शरीर एक बहुत बड़े कंटेनर से ढका हुआ है, उसके पीछे बैठी हुई है, और वो कुछ ना बोले जा रही है। ये वही मंत्र टाइप के बोल रही थी जो पहले बोल रही थी अजीब सी लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। पर इस बार जो वो बोल रही थी उसमें मॉड्यूलेशन था। मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि जब वो बोल रही थी उन मंत्रों को तो ऐसा लग रहा था वो किसी से बात कर रही है, किसी से कन्वर्सेशन कर रही है। वो 2 वे कन्वर्सेशन है, वो खुद नहीं मुरमुरा रही है, वो किसी से बात कर रही है। इसने बड़ी हिम्मत करके 2 कदम आगे लिए तो उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ है जिसे वो खा रही है। फारूक बहुत घबराया हुआ था, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, पर उसने हिम्मत करके लाइट ऑन करी। जैसे उसने लाइट ऑन करी तो उसने देखा कि उसके वाइफ के हाथ में ना एक मुर्गी है।
फारूक ने जो घर बनाया था वो एक फार्म हाउस टाइप का था, तो वहाँ पे इसने ना कुछ जानवर भी पाले हुए थे। इसने एक बकरी पाली हुई थी और कुछ मुर्गियाँ पाली हुई थी। इसकी वाइफ के हाथ में मुर्गी की डेड बॉडी थी जिसको वो खा रही थी। वो मुर्गी ना हलाल हुई थी, ना उसके बाल वगैरह निकाले हुए थे, वो कच्चा मांस उसके खा रही थी और पड़े जा रही थी, बोले जा रही थी और खाई जा रही थी। फारूक ने जब ये नज़ारा देखा तो उसका दिल दहल गया। उसकी खूबसूरत रेशम से दिखने वाली बीवी, उसके मुंह पे खून लगा हुआ है, उसके हाथ में मुर्गी है जिसको वो कच्चा खा रही है। वो पता नहीं ज़मीन में देख के क्या पड़े जा रही है, क्या बोले जा रही है, किससे बात कर रही है। इससे खौफनाक नज़ारा क्या हो सकता है। वो इतना डर गया कि वो ज़ोर ज़ोर से ना आयतल कुर्सी वो पढ़ने लगा और वो बस अल्लाह को याद करने लगा, भगवान को याद करने लगा। अपनी वाइफ के पीछे बैठ गया। उसके चेहरे की तरफ देखने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई, पर वो ज़ोर ज़ोर से कुरान की आयत वगैरह पढ़ने लगा। और लगभग 1 घंटे बाद उसकी वाइफ ने के हाथ से मुर्गी छूट गई। उसने वो आधी मुर्गी खा दी थी और उसके बाद वो वहीं पे बैठे बैठे सो गई। जब वो सो गई तो बड़ी हिम्मत करके उसके हाथ पकड़ के ये उसको रूम तक ले गया और उसको लेटाया बेड पे। बहुत रोया, ये बहुत रोया। इसने अपनी वाइफ की जब हालत देखी कि यार इतनी गोरी सी, इतनी खूबसूरत सी महिला, उसके मुंह में ब्लड लगा हुआ है, कच्चा मांस लगा हुआ है, बाल लगे हुए हैं मुर्गी के, सूख गई है वो, और बहुत बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हुआ, बहुत दुखी हुआ। इसने गर्म पानी करा, उसका मुंह साफ़ किया, उसके कपड़े चेंज करे, और वो इस पूरे दौरान वो उठी नहीं। वो जैसे बेहोश हो गई, वो ऐसे सो गई थी। सबसे अच्छी बात थी कि इस पूरे सिनेरियो में बच्चे नहीं जगे, क्योंकि बच्चों ने सब देखा होता तो वो तो हमेशा के लिए, वो तो ज़िंदगी भर कभी ऐसे मंजर को भुला ही नहीं पाते। पर खैर, फिर से फारूक बहुत घबराया हुआ, बहुत डरा हुआ, वो सुबह का वेट करने लगा और उसकी जो वाइफ है वो वहाँ पे सो रही थी बढ़िया से। अगले दिन सुबह फारूक ने ये चीज़ और रियलाइज़ करी कि सर्द का टाइम था, बिना टोपी बिना मोज़ों के तो आदमी भाई पैर ही ना रख पाए बेड से बाहर। पर इसकी जो वाइफ थी ना, वो बस अपने एक गर्म सूट में थी। उसने ना स्वेटर डाली थी, ना मोजे डाले थे, कुछ नहीं, उसको कुछ होश ही नहीं थे। और वो पता नहीं कितनी देर उसने ठंड में वो मुर्गी को पकड़ा होगा, उसको मारा होगा, उसको कच्चा ही जानवरों की तरह खा रही थी वो। अगले दिन सुबह बहुत हालत ख़राब हो गई इसकी वाइफ की, क्योंकि जो कच्चा मांस था ना वो उसको पचा नहीं, तो वो उल्टी पे उल्टे करे जा रही थी। वो बात तक नहीं कर पा रही थी, वो रोए जा रही थी, उल्टी करे जा रही थी। उसको कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है कल रात। फारूक ने हल्का सा उससे पूछने की कोशिश करी, पर एज़ यूजुअल उसको कुछ भी याद नहीं था। तो फारूक ने ज़्यादा इस बात को उसकी वाइफ के सामने नहीं छेड़ा। उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, कल रात को मैंने कुछ किया क्या? तो फारूक ने बहुत प्यार से उसे बता दिया कि नहीं कुछ नहीं किया तुमने, तुम्हारी नॉर्मल तबीयत ख़राब है, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर से फारूक ना घबराया हुआ था, डरा हुआ था। अब फारूक को ना समझ भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फारूक ने वही जो दम वाला पानी जो आमिन ने दिया था, तो वो पानी उसको पिलाया और वही उसके बगल में कुरान वगैरह रख दी, तावीज़ वगैरह रख दिए, ये सोच के कि क्या पता इससे कुछ बेटर हो जाए। साथ साथ में मेडिकल इलाज जो होता है, नॉर्मल डॉक्टर्स वाला इलाज, वो भी चल रहा था। तो जिसका जो साइकेट्रिस्ट था, उसने जब ये चीज़ सुनी तो साइकेट्रिस्ट ने उसको ये रिकमेंड किया कि अपनी वाइफ को जो है कि आप हमारे रिहैब सेंटर में भर्ती कर दो। अभी जो रिहैब सेंटर होते हैं दोस्तों, ये एक तरह से पागल खाने की तरह ही होते हैं, और यहाँ पे अपनी वाइफ को भेजना फारूक को सही नहीं लगा। फारूक को लगा कि नहीं यार, घर में जिस प्यार और जिस केयर से मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। तो उसने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी। पर फारूक को ये भी चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर लग रही थी कि ये जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ मेडिकल नहीं थी, इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें इन्वॉल्व थी। ये चीज़ फारूक को अब क्लियर थी। अब इस एपिसोड के बाद फारूक काफ़ी घबराया हुआ तो था ही। वो रात में ना मल्टीपल बार उठ के देखता कि उसकी बीवी सो रही है कि नहीं सो रही है, वो अपनी जगह पे है कि नहीं। उसने दरवाजे पे लॉक लगाना शुरू कर दिया, कुंडी लगानी शुरू कर दी। वो बहुत घबराया हुआ था। करते वो 6 या 7 दिन से सोया नहीं था। 7वें दिन फारूक बहुत थका हुआ था, स्लीप डिप्राइव्ड भी था, और उसने ये देखा यार 6-7 दिन से जो है जोया ठीक चल रही है। तो वो बेड पे लेटा और उसकी आंख लग गई और बहुत ही गहरी नींद में वो सो गया। फारूक बहुत गहरी नींद में तो सोया था, पर फारूक की नींद ना उसके बच्चे के रोने की आवाज़ से उठी। उसने एक आंख खोली और देखा कि उसकी जो बच्ची है ना, बेड में बैठ के रो रही है, छोटी बच्ची जो थी, और उसका जो बड़ा बेटा था वो खड़ा है बगल में, वो रो रहा है। जैसे ही इन दोनों को रोते हुए उसने देखा, उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा और उसकी वाइफ जहाँ पे सोई थी बेड पे, वो वहाँ पे नहीं थी। फारूक समझ चुका था कि कुछ तो हुआ है। फारूक ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। फारूक बेड से उठा, फटाफट से किचन की तरफ गया। उसको लगा शायद उसकी वाइफ किचन में बैठी होगी या किचन के बगल में जो स्टोर है वहाँ बैठी होगी। तो उस दरवाज़ा खोला, वहाँ पे कोई नहीं था। फारूक ने अपना घड़ी में टाइम देखा, लगभग वही 3 बजे के आसपास का टाइम था, और
जैसे उसने टाइम देखा, उसने देखा बाहर का मेन डोर खुला हुआ है। उसकी रूह कांप गई। सर्दियों का टाइम था, ठंडी हवाएं घर के अंदर आ रही थी, कोहरा लगा हुआ था। तराई के एरियाज ना बड़े बहुत ही स्केरी लगते हैं वैसे ही। तो आप सोच सकते हो फारूक पे क्या बीती होगी। फटक से बाहर गया और उसने देखा कि लॉन, उसके घर के आगे जो लॉन है उसकी दूसरे कोने पे उसकी वाइफ बैठी हुई है और ज़मीन में कुछ खोद रही है। जैसे फारूक वहाँ पे पहुँचा तो उसकी वाइफ फिर से उसी लैंग्वेज में कुछ मुरमुरा रही है, कुछ बोल रही है और खोदे जा रही है, खोदे जा रही है। फारूक ने उसका हाथ रोका। जैसे उसने उसका हाथ रोका तो उसने हाथ तो रोक लिया, पर वो ना मंत्र पढ़ने उसने बंद नहीं करे। वो जो भी बोल रही थी, जिस भी भाषा में बोल रही थी, वो उसने बोलना बंद नहीं किया। अब आप ये सोचो, जिस समय ये चल रहा था उस समय पे दिसंबर का टाइम था, भयंकर ठंड पड़ रही थी, हाथ जम जा रहे थे। इनफैक्ट जब फारूक उसको पकड़ रहा था, उसको रोक रहा था खोदने से, तो फारूक के हाथ इतने ठंडे थे कि वो ढंग से पकड़ ही नहीं पा रहा था। ऐसे में भी उसकी जो वाइफ थी जोया, बाल खुले थे, वो नंगे पैर थी, ठीक है, उसने स्वेटर तक नहीं पहनी हुई थी, वो बस एक गर्म सूट पहन के वो सोती थी और उसी सूट में थी वो। और पता नहीं कितनी देर से खोद रही थी। उसके मुंह में भी मिट्टी लगी हुई थी, पता नहीं उसने मुंह से भी खोदने की कोशिश करी होगी, पता नहीं। जब उसने उसके हाथ पकड़ लिए ना, तो फिर से वो नीचे देखी और नीचे देख के वो अपने वही जो जिस भी भाषा में वो जो भी बोल रही थी वो बोलने लगी, मुरमुराने लगी। वो भाषा ना समझ में आ रही थी, ना ये समझ में आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रही है। क्या वो कुछ मंत्र पढ़ रही है, कोई टोटका पढ़ रही है, या कोई उसे पढ़वा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना सीन था। और फारूक वो करेगा करे, उसने पीछे मुंह घुमाया तो देखा उसके बच्चे बेचारे सीढ़ी पे बैठ के, घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ बैठ के देख रहे हैं कि उसकी माँ क्या कर रही है, और रोए जा रहे हैं। फारूक भाग के गया, बच्चों को लेकर अंदर गया, बच्चों से बोला बेटा अंदर ही रहना। जो उसका बेटा था थोड़ा बड़ा था, 5 साल का, क्या ही बड़ा होता है अब लगा लो, और बच्ची तो और भी छोटी थी। तो बेटे को उसने बोला कि बेटा इसको लेके ना तू यहीं पे बैठ, मैं मम्मी को लेके आ रहा हूँ। वो बाहर गया, और जब तक वो बाहर गया तो थोड़ी सी उसकी वाइफ ना शांत हो चुकी थी। वो बहुत हाफ रही थी, बहुत हाफ रही थी। उसके हाथों में पूरे घाव बन चुके थे, खून निकल रहा था क्योंकि उसने उंगलियों से खोद दिया था पूरा ज़मीन को। फारूक ने उसको टाइट से पकड़ लिया, और जब टाइट से पकड़ा करीबन 3-4 मिनट बाद वो एकदम उसकी बॉडी ना लूज़ हो गई और वो सॉर्ट ऑफ बेहोश हो गई। उसके बाद फारूक बेचारा रोते रोते, वो बहुत 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 इमोशनल था और वो बहुत बहुत रोया उस रात। उसको उठा के लाया अंदर। आप सोचो, आप जिस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसको इतनी तकलीफ़ में और दर्द में देख रहे हो और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। फारूक उसे अंदर लेके आया, उसको क्लीन किया, उसके कपड़े चेंज करे, और वो बिल्कुल बिल्कुल बेहोशी हालत में सोई रही। फारूक 1 मिनट भी नहीं सो पाया। फारूक बस सुबह होने का वेट कर रहा था। ये जो रात का सीन फारूक ने देखा था, ये बहुत ज़्यादा डरावना था। और फारूक ये समझ चुका था कि अब अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि वो जोया को हमेशा के लिए खो बैठे। सुबह होते ही उसने अपने ससुराल में कॉल किया, जोया के माँ बाप को कॉल किया, पूरी कहानी सुनाई। और जोया के माँ बाप ने जब ये कहानी सुनी तो बेचारे बहुत घबरा गए। उनको पता था कि यार फारूक जोया से बहुत बहुत मोहब्बत करता है और वो फारूक को बहुत प्यार करते थे, बहुत भरोसा करते थे। नहीं तो ऐसे में तो ये कहानी कोई माने ही ना। फटाफट से वो लोग घर पे आए। जोया का भाई भी घर पे आया। जोया के भाई ने जोया को गले से लगा लिया और बहुत परेशान था। सबको ये तो पता था कि जोया बीमार है, पर ये वाला एंगल किसी को नहीं पता था। अब जब ये चीज़ उनको पता लगी तो उन्होंने यार अपने अपने कॉन्टैक्ट लगाए और एक बहुत बड़े मौलाना से इन्होंने बात करी। और लगभग 2 दिन बाद मौलाना जी उस घर में आए। जैसे ही मौलाना उस घर के अंदर आए, उन्होंने पैर रखा, तो पैर रखते ही उन्होंने फारूक को बोल दिया था कि बेटा, जो भी इस घर में हो रहा है, जो भी तेरे साथ करा गया है, वो बहुत बहुत डेंजरस चीज़ करी गई है। तू बस हिम्मत रखना, मैं तेरे साथ हूँ, और जैसा मैं तेरे को बोलूँ ना, तू बस वो करते रहना। मौलाना जी घर के अंदर आए, पहले जोया को देखा, जोया से बात करी। इस बार जोया ने मौलाना जी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद जोया के अंदर जो भी आत्मा थी, जो भी जादू था, काला जादू था, उसने शायद उसको मौलाना के जवाब देने से रोक दिया, या शायद जोया थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। बस जोया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस बेड पे लेटी रही और बस देखती रही मौलाना को। मौलाना जी कमरे के चक्कर काटे, मौलाना जी किचन में गए, उस रूम में भी गए जहाँ पे वो सामान रखा था, जहाँ जोया मुर्गा खा रही थी। उसके बाद वो घर से बाहर गए, और जैसे ही वो लॉन में गए तो लॉन पे जाते ही उन्होंने फारूक को बुलाया। उन्होंने बोला, फारूक बेटा, ये जगह जो है, इस जगह खोदो। अब इत्तेफाक के बाद ये वही जगह थी जहाँ पे जोया भी खुदाई कर रही थी अपने नंगे हाथों से। तो फारूक ने 2 लोग बुलाए और फटाफट से फावड़ा लगा के खोदना शुरू किया। जब खोदना शुरू किया, मिट्टी फेंक ही रहे थे, तो उन्होंने देखा मिट्टी के साथ ना कोई चीज़ गिरी है निकल के। तो फटाक से गया फारूक और उसको उठाने वाला था, तो मौलाना जी ने दूर से बोल दिया, फारूक इसको हाथ नहीं लगाना, फारूक पीछो। फारूक को उन्होंने पीछे किया, और एक ना उनके पास एक कपड़ा सा था, वो कपड़ा उन्होंने नीचे बिछाया। उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी का ना एक
लकड़ी का हैंडल टाइप का था, उस लकड़ी के हैंडल से उसको उठाया और उस कपड़े पे रख दिया। जब ध्यान से देखा तो वो एक गुड्डा टाइप का था, वो एक गुड्डा सा था और उस गुड्डे पे ना कुछ अजीब सी भाषा में ना कुछ लिखा हुआ था। समझ भी नहीं आ रहा था क्या लिखा है, पर उस पर कुछ लिखा था। उस पर खूब सारी कील टाइप की चुभाई हुई थी, पिंस चुभाई। वो जो गुड्डा था उस पे ना कुछ स्पॉट्स भी थे ब्लड के जैसे। तो ये समझ में आ रहा था कि ये पूरा जो है किस प्रकार से जादू करा गया है। मौलाना जी ने वो गुड्डे को एक पानी में डाला, होली वाटर टाइप का था, उसके अंदर डाल के उसका ढक्कन बंद कर दिया और उसको कपड़े से लपेट दिया। अब वो जो डब्बा था वो फारूक के सामने रखा था ज़मीन पे, काले कपड़े में रैप्ड। उस पानी के अंदर एक गुड्डा है जो शायद उसी का ही गुड्डा है, वो उसी के लिए बनाया गया है। उसके बाद मौलाना जी से फारूक ने पूछा बड़े इनोसेंटली कि मौलाना जी ये सब क्या है, मुझे आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि मैं अब पागल होता जा रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। तो मौलाना जी ने बताया कि ये सबसे खतरनाक काले जादू में से एक है, ये बंगाली काला जादू किस पे किया गया है। जिसने भी किया है वो कहीं ना कहीं बहुत इनके घर के अंदर का ही आदमी, क्योंकि इनके घर के लॉन के अंदर वो कैसे डाल देगा, नहीं तो ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर थी कि जिसने भी जादू करा है, जो भी चाहता है फारूक को नुकसान पहुंचाना, इसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाना, इनके घर का ही कोई रिलेशन में कोई क्लोज आदमी ही है वो। खैर वो सब होने के बाद मौलाना जी ने बोला कि देख, अब हमने ये जड़ निकाल दी है, तो अब तो बेफिक्र रहे, अब तेरी वाइफ भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इसको तू ऐसी जगह पे जाके दफन करके आ जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। तो ये और इसके साला दोनों बाइक पे, बॉटल को उठाई इन्होंने और बीच में बॉटल रख ली, आगे साला बाइक चला रहा था, पीछे बैठा था, और ये बॉटल को लेके एक दूर कहीं गए और बिल्कुल एकदम वीराने में ना, एकदम पहाड़ टाइप का एरिया था, वहाँ पे जाके इन्होंने उसको बॉटल को गड्ढा करा और बॉटल सहित, पानी सहित तो गुड्डे को अंदर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। अच्छा, मौलाना जी ने इनको ये बात बोली थी कि जब तू आएगा ये करके, पीछे मुड़ के नहीं देखना है तूने, चाहे तेरे को लगे तेरे को कोई आवाज़ मार रहा है, चाहे तेरे को कोई बुलाए, कोई पुकारे, कोई चिल्लाए, कोई रोए, तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फारूक ने मेरे को बताया दोस्तों कि जब वो उसको गाड़ के वापस आ रहे थे तो 3 या 4 बार फारूक को ऐसा फील हुआ कि पीछे से किसी ने उसका नाम बुलाया है या कोई उसे पुकार रहा है। पर क्योंकि वो इतना फोकस था, क्योंकि उसने अभी अभी जो 3-4 दिनों में जो चीज़ें देखी थी ना, बस उसके बाद उसका दिमाग एक ही चीज़ पे लगा हुआ था कि भाई किसी तरह से इस समस्या को अपने से दूर करो। फारूक को कितना ही टाइम हुआ और फारूक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इनफैक्ट उसका जो साला था, उस साले ने बोला कि जियाजी कुछ कह रहे हो क्या, कुछ कह रहे हो क्या आप? उस तक को ये लगता रहा कि उसका जो जियाजी पीछे बैठा है वो उससे कुछ कह रहा है, जबकि फारूक पूरे रास्ते पर वो एक शब्द नहीं बोला था, वो चुपचाप बाइक के पीछे बैठा हुआ था। जब वो लोग घर पहुंचे तो घर पहुंच के मौलाना जी थे, मौलाना जी ने बोल दिया उनको कि देखो तुम्हारा काम हो गया है, मुझे पता लग गया है कि सब कुछ सही से हो चुका है, अब तुम बेफिक्र रहो, अपनी ज़िंदगी जियो, अब सब कुछ ठीक होगा। पर हाँ, केयरफुल ज़रूर रहना कि जिसने भी तुम पे काला जादू किया ना, हो सकता है वो दोबारा तुम पे वार करे। मौलाना जी ने एक ताबीज़ भी दिया, जो कि ताबीज़ उसकी वाइफ के गले पे पहना दिया गया था, और उसके बाद यहाँ से उसकी वाइफ की रिकवरी शुरू हो गई दोस्तों। यहाँ से फारूक भी बड़ा खुश हो गया क्योंकि चीज़ें सब ठीक होने लगी, उसकी वाइफ को खाना भी पचने लगा, उसकी एनर्जी भी वापस आने लगी, उसकी वाइफ जनरली थोड़ी हैप्पी भी हो गई, और फिर से ना उसकी जो लाइफ थी ना वो पटरी पे आने लगी। फारूक को बिजनेस में बहुत लॉस हो चुका था, उसने जो 2 बहुत बड़े हार्डवेयर स्टोर खोले थे, एक बंद हो चुका था, तो फिर से उसने अपने काम पे ध्यान देना शुरू किया, बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई पे उसकी वाइफ ने ध्यान देना शुरू किया, और वो सब ना एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे। अच्छा, मौलाना जी ने एक बात फारूक को बोली थी कि ये जिसने भी किया है ये आपका ना कोई अंदर का ही आदमी है, हो सकता है कोई आपका रिश्तेदार हो। तो फारूक ने इस बात को बहुत ही स्ट्रिक्टली समझ लिया था कि यार ये जो भी व्यक्ति है, कोशिश करनी है कि दोबारा से ये ना करे। तो फारूक को ना थोड़ा, आपको मैंने बताया था, थोड़ा उसको शो ऑफ करने की आदत थी, उसको बहुत पसंद था अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदना, है ना, लोगों में जाना, तो जैसे शादियों वादियों में बहुत ज़्यादा पैसे चढ़ा देना, या जो लिफाफा वगैरह बनता है ना, बहुत पैसे दे देना कि अरे सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं, अरे ये तो बड़ा अमीर है, ये तो बड़ा अमीर है। सबसे पहले तो फारूक ने अपने इस नेचर को बदला। उसको लगा यार अगर मैं ये सब करूँगा तो हो सकता है जिस भी व्यक्ति ने मेरे पे जादू टूना करा है वो और चिढ़ जाए और करने लगे, तो उसने ये सब बंद किया। दूसरा, वो अपने सारे रिश्तेदारों की ना डबल से भी ज़्यादा मदद करने लगा। वो ये सोच के सबकी मदद करने लगा कि अगर इन्हीं में से किसी ने मेरे साथ ये सब किया है तो हो सकता है कि यार मेरा ये प्यार, मेरी ये मोहब्बत, मेरी हेल्पफुल नेचर देख के इनका जो सख्त दिल है ना वो पिघल जाए और वो दोबारा से जादू टोना ना करे। और ये सब चलता रहा और उसकी वाइफ एकदम परफेक्टली फिट हो गई, बच्चे स्कूल जाने लग गए, इसने फिर से अपना बिजनेस ग्रो कर लिया और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2 साल बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ कि फारूक की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई।